तो वहीं कुल्लू में भारी बारिश से हालात जो है वो दयनीय बने हुए हैं, खराब हो चुके हैं। भारी बारिश के बाद ब्यास नदी ने तबाही मचा दी थी। तो वहीं अब कुल्लू की पार्किंग में खड़े कई ट्रक बह गए, ट्रक तक बह गए। बहाव का, पानी के दबाव का अंदाजा आप लगा सकते हैं। कई ट्रक पानी में अभी भी फंसे हुए हैं। एचआरटीसी की कई बसें सिल्ट में धंस चुकी। ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको। कई ट्रक पानी में बह चुके हैं और कई जो एचआरटीसी की बसें हैं वो सिल्ट में फंसी हुई हैं, धसी हुई हैं। बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको। कुल्लू में भारी बारिश का मंजर साफ तौर पर देखा जा रहा है और उसके बाद, भारी बारिश के बाद जो हालात बने उन्होंने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। भारी बारिश के बाद ब्यास नदी ने घोर तबाही मचा दी और इसी तबाही का मंजर अभी भी देखने को मिल रहा है। कैसे सिल्ट में बसें धसी हुई हैं, तस्वीरें बयां कर रही। हमारे साथ हमारे ब्यूरो मनोज धीमान जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मनोज, अब ब्यास नदी ने जो तबाही मचाई है उसे किस तरीके से प्रशासन रिकवर करेगा और फिलहाल जहां पर आप मौजूद हैं वहां क्या कुछ हालात बने हुए हैं? बिल्कुल बसंत, देखिए ब्यास नदी ने बिल्कुल तबाही मचाई थी। भारी बारिश के कारण ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ गया था, जिसका पानी जो है वो एचआरटीसी की जो वर्कशॉप है वहां पर उस पानी अंदर तक घुस गया था। बसें जो हैं वो गाद में दब चुकी हैं। मैं कैमरामैन से पहले गुजारिश करूंगा वो बसों को दिखाएं जो गाद में दबी हुई हैं। जो गाद पहुंची है उसमें ये बसें धंस चुकी हैं। साथ ही साथ जो बस स्टैंड के अंदर जो इनका एचआरटीसी की वर्कशॉप है उसके अंदर जो गाद पहुंच गई थी, बारिश का पानी आ गया था, उसको फिलहाल निकाल दिया गया है। लेकिन कीचड़ में ये लबालब जो है वर्कशॉप दिखाई दे रही है और यहाँ पर जो कर्मचारी हैं उनको काम करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर बसंत, मैं आपको वो तस्वीरें दिखाना चाहता हूं जो टीवी स्क्रीन पर वो पहले भी दिखाई गई है कि किस तरह से जब ब्यास नदी का रौद्र रूप आया था और उस वक्त वो ट्रक बहते हुए नजर आए, बसें बहती हुई नजर आई और जो पार्किंग थी कुल्लू की ट्रक पार्किंग, वो सारी की सारी जो है बह गई है। रोड से उसकी पूरी तरह जो है कनेक्टिविटी टूट चुकी है। ये तस्वीरें आप इस वक्त कुल्लू की जो ट्रक पार्किंग है वहां से देख रहे हैं और जो दो ट्रक हैं वो किस तरह से अभी भी पलटे हुए पड़े हैं। पानी के बहाव से ये पलटे हैं और लदे हुए ट्रक हैं ये। तो कई किस तरह का नुकसान हुआ होगा ये आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। और जो सामने ट्रक आपको दिखाई दे रहे हैं ये यही खड़े हैं और यहाँ पर कनेक्टिविटी कोई नहीं बची है। और दूसरी तरफ अगर दिखाना चाहूं तो दूसरी तरफ जो मकान थे वो भी ब्यास नदी की चपेट में आ गए हैं। हालांकि बहुत दूर ये मकान है और ब्यास नदी इनको भी छूकर निकल गई है। वो सामने गिरा हुआ मकान आप देख सकते हैं। तो ये तस्वीरें जो है कहीं ना कहीं हैरान कर देने वाली हैं कि किस तरह से जो है कुदरत ने अपना कहर यहाँ पर बरपाया है। और बड़े बड़े जो है वो कुल्लू मनाली हाईवे पर हुए थे, जिससे कहीं ना कहीं जो है वो लोग बाधित हुए। अब इसके बाद जो है लगातार से जो है वो प्रशासन इन सारी सुविधाएं जो खराब हो चुकी हैं उनको ठीक करने में लगा हुआ है, जुटा हुआ है। और ऐसे में अब जो गाद एचआरटीसी की वर्कशॉप पे पहुंच गई है उसको निकाल तो लिया गया है, लेकिन अभी भी कई बसें जो हैं वो गाद में धसी हुई है, जिसके कारण बसों को भी अच्छा खासा नुकसान हुआ है और एचआरटीसी विभाग को भी इससे अच्छा खासा नुकसान हुआ है। तो अब ब्यास नदी का जलस्तर जो है वो कहीं ना कहीं कम हुआ है और जो बचाव कार्य है, राहत कार्य है, उसको भी जो है वो गति दी गई है। कुल्लू जो 4 दिन से ब्लैक आउट था, आज कहीं न कहीं जाकर के ढालपुर चौक पर कल रात को ही बिजली पहुंच गई थी और आज सुबह 8:30 बजे के करीब जो है वो कुल्लू शहर में भी बिजली पहुंच गई है। हालांकि दूर दराज के जो गांव है वहां पर बिजली नहीं पहुंच पाई है और मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर कह दिया है कि जल्द से जल्द ये सारी जो प्रभावित जो जितने भी विभाग प्रभावित हुए हैं, जितनी सुविधाएं प्रभावित हुई हैं, इनको जल्द ही जो है वो निरंतर कर दिया जाएगा, जिसके लिए जो है अधिकारियों को आदेश भी दिए गए हैं और अधिकारी दिन रात लगातार इस काम में जुट गए हैं। बसंत, ठीक है मनोज धीमान, अभी फिलहाल मौसम विभाग की तरफ से बारिश को लेकर एक बार फिर से अलर्ट कर दिया गया है कि आने वाले समय में बारिश जो है वो एक बार हो सकती है और तेज हो सकती है। तो ऐसे में प्रशासन की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती नजर आ रही है क्या? बिल्कुल बसंत, देखिए मंडी से कुल्लू आने का रास्ता जो है वो एनएच तो बंद है, जिसको खोलने में तकरीबन काफी समय लग जाएगा। जिसकी तस्वीरें भी हमने आप तक पहुंचाई थी, जो लगातार वहां से स्लाइडिंग हो रही है, बड़ी बड़ी चट्टानें गिर रही हैं, तो कंपनी वाले भी उस रोड को खोलने से अब डर रहे हैं। धीरे धीरे उसको खोलने का काम किया जा रहा है। अगर बरसात होती है तो एकमात्र रास्ता है जो कुल्लू से मंडी जाता है, कबात, वहां पर भी बहुत सारे लैंडस्लाइड हुए हैं, जिसकी तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई थी। तो हो सकता है अगर उस रास्ते को आज दोपहर तक खोल दिया जाता है, वो जो
लैंडस्लाइड सड़क किनारे हुए हैं उनको हटा दिया जाता है तो कहीं ना कहीं ये रास्ता बहाल रहेगा। और अगर बारिश हो जाती है और उसको नहीं खोला जाता तो फिर वो रास्ता भी बंद हो जाएगा और मंडी जिला से कुल्लू की कनेक्टिविटी फिर से टूट सकती है। ऐसे में अगर भारी बारिश होती है तो कहीं ना कहीं ब्यास नदी का जलस्तर फिर से बढ़ सकता है, लेकिन अब वो जलस्तर नहीं बढ़ेगा क्योंकि जो भारी बारिश है उसकी चेतावनी नहीं, हालांकि अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। और जो कई लोग जो है वो सिसु में, चंद्रताल में, लाहौल में फंसे हुए हैं, उनका रेस्क्यू कार्य भी किया जा रहा है। और अभी अगर आज सुबह की बात करें तो धूप यहाँ पर खिली हुई है और बादल जो है वो आसमान में छाने लग गए हैं। कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि आसमान किस कदर से बादलों से एक बार फिर से जो है वो ढकने शुरू हो गया है और एक तरफ धूप है तो दूसरी तरफ जो है वो बादल निकलकर सामने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बसंत ये माना जाता है कि अगर भारी बारिश हुई हो और उसके बाद अचानक से धूप खिलाती है तो लैंडस्लाइड होना निश्चित होता है, क्योंकि मिट्टी सूखने लगती है और जो दूसरी कच्ची मिट्टी होती है वो वहां से अपना स्थान छोड़ देती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लैंडस्लाइड होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। लेकिन अब देखना यह होगा कि जिस तरह से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, बरसात का, भारी बारिश का की चेतावनी दी गई है, अब देखना यह होगा कि कितने बजे ये बारिश शुरू होती है और कितनी बारिश आज होती है। वसंत, बिल्कुल मनोज धीमान, नजर अपने बनाए रखिएगा हालात पर, जानकारी आपसे समय समय पर लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जुड़े आप जानकारी दी।